सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? बेसिकली हम जा रहे हैं बैंगलोर से कुर्ग के लिए। तो अभी इस व्लॉग में हम आपको आज क्या दिखाएंगे बेसिकली कि जब आप बैंगलोर से कुर्ग के लिए निकलते हो तो ऑब्वियस सी बात है, कुर्ग बहुत प्यारी जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, जिसको हम लाइक इंडियंस कहते हैं स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। तो वाकई एक बहुत सुंदर जगह है, जहाँ पे आपको, अगर आप बैंगलोर के आसपास कहीं रहते हो, मैसूर के आसपास कहीं रहते हो, तो आपको ऑब्वियस सी बात है वहाँ आपको जाना चाहिए। वेकेशंस के लिए बहुत अच्छी जगह है। वीकेंड्स पे तो जाना बिल्कुल आपके लाइक पैसे वसूल और माइंड को इतना रिलैक्स मिलेगा। बहुत खूबसूरत जगह है। रास्ते आप देख ही सकते हो कि इस तरह से हम, मतलब इस व्लॉग में आप बेसिकली मैं आपको बताऊंगी कि जो कुर्क है वहाँ पे आप, जैसे हमने जो रिजॉर्ट लिया था वो था हिल क्रेस्ट रिजॉर्ट। काफ़ी खूबसूरत रिजॉर्ट है। उसका लाइक लंच में क्या क्या हमें मिलता है, हमने वहाँ पे 2 दिन स्टे किया था। तो वहाँ पे हमें क्या डिफरेंट डिफरेंट लंचेस मिले वहाँ पे, वो मैं आपको दिखाऊंगी। कैसा कॉटेज हमें मिला था वो मैं आपको बताऊंगी। कैसे क्या प्राइसिंग रहती है ना। और लाइक वहाँ पे कैसा क्या है, वहाँ का स्टाफ कैसा है, क्लीनिनेस के मामले में कैसा है, क्लीनिंग कितनी रहती है वहाँ पे, क्या है कैसा है, पूल वगैरह है कि नहीं है, जकूजी मिलेगी आपको कि नहीं मिलेगी। बहुत सारे डाउट्स होते हैं आपको। लाइक आप फोटोज तो देख लेते हो, लेकिन एक प्रॉपर वीडियो देख करके वहाँ पे जाना, लाइक एक ये होता है कि हाँ, आप अगर वहाँ पे ये आप इतना पे कर रहे हो किसी भी रिजॉर्ट को, तो वो वर्थ इट है या नहीं है ना। तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो बेसिकली मैं और हमारी फैमिली, हम लोग सब लोग कुर्ग के लिए निकल चुके थे। तो बेसिकली ये हमारे ड्राइवर भैया है, जिनकी हमने कैब की थी। आपने देखा होगा पंचायत पंचायत में जो सरपंच जी के साथ रहता है ना, ये बिल्कुल वैसे लगते हैं। इनको ऑब्वियस सी बात है कि ये मतलब बैंगलोर साइड के हैं, तो इन्होंने शायद वो सीरीज़ नहीं देखी थी। तो ऐसा नहीं है कि बैंगलोर के लोग देखते नहीं, बट इन्होंने नहीं देखी थी, है ना। तो इन्हें पता नहीं था, तो हमने इनको बताया कि आप बिल्कुल वैसे दिखते हो। तो इन्होंने काफ़ी लाइक हमारा जो पूरा कुर्ग का हमारा ट्रिप था वो बहुत अच्छा बना दिया, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे हैं। तो अगर आपको उनकी डिटेल्स चाहिए तो मैं आप वो भी आपसे शेयर कर दूंगी। तो आप इनको हायर कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छे हैं। मतलब एक अच्छी ट्रिप के लिए एक अच्छा ड्राइवर होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके साथ, जो और टाइम रहता है। तो मैं इनको सजेस्ट कर सकती हूँ आपके लिए। ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको बताती हूँ कि लाइक जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, तो वैसी बात है कि आपको रास्ते में बहुत भूख भी लगती है। आप कहीं पे भी तो नहीं रुक सकते ना। तो आप कितनी दूरी पे क्या आपको मिलेगा, तो जैसे बेसिकली आप चलोगे तो आपको रास्ते में मैकडी भी मिल जाएगा। तो अभी हम मैकडोनल्ड्स में रुके थे, और हम, मैं और हमारी फैमिली जो है वो मैकडोनल्ड से हमने कुछ खाया, क्योंकि सफ़र में काफ़ी टाइम हो गया था, है ना। आपको तो पता ही है कि डिस्टेंस कितना है बैंगलोर से कुर्ग के लिए, है ना। 4 साढ़े 4 घंटा तो लगना ही लगना है, 5 घंटे के अप्रॉक्स, तो उतना तो आपको लेके चलना है। और बीच बारिश में, बारिश भी अगर आप होती है तो उसके अकॉर्डिंग ड्राइवर चलाता है। ये सारी चीज़ें हैं। ये एक शॉप भी बीच में पड़ी थी जिसको हमने एक्सप्लोर किया। काफ़ी अच्छे स्पाइसेस थे इसमें, ड्राई फ्रूट्स थे, और कुछ अगर आपको परचेजिंग करनी है चॉकलेट्स वगैरह की, तो वो भी आपको अच्छी मिल जाएगी। तो अगर आप, बिकॉज अगर आप कहीं जा रहे हो और आप बेसिकली आप बैंगलोर से नहीं हो, बिकॉज बैंगलोर वाले तो कभी भी कुछ का प्लान बना सकते हैं, है ना। और अगर आप कहीं बाहर से हो, यूपी, राजस्थान, है ना, या आप किसी अदर स्टेट से आए हुए हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप किसी जगह, अगर आप कुर्ग जैसी जगह पे जा रहे हो, ऊटी जैसी जगह पे जा रहे हो, मैसूर जैसी जगह पे जा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो शॉप आपको एक बार मिल गई है तो वो बहुत मुश्किल है कि आप दोबारा उससे कनेक्ट हो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, बेसिकली मैंने जो ऑब्जर्व किया है अब तक इतनी सारी ट्रिप्स में, कि आपको जो जहाँ मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, आपको चाहिए, आप ले लो, मिस मत करना। बिकॉज यहाँ इस शॉप पे काफ़ी अच्छे स्पाइसेस और चॉकलेट्स थी, जो हमने सोचा था कि हम वापसी में लेंगे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है गाइस, आपको भी पता है। पॉसिबल नहीं होता है, बहुत मुश्किल है ऐसा। तो आपको जब जो चीज़ अच्छी लगे ऑब्वियसली आप ले लो। तो ये काफ़ी अच्छी शॉप थी जो हमने रास्ते में एक्सप्लोर करी। चॉकलेट्स ली थी हमने यहाँ से, बट ठीक है। तो फिर हम निकल के चल दिए, चलते चलते, मतलब ये हमें हो गए थे अप्रॉक्स 3 घंटे हो गए थे, है ना। तो हम ऑलमोस्ट कुर्ग के पास ही पहुंचने वाले थे। तो हमने सोचा क्यों ना हम रिजॉर्ट में जाने से पहले थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं। तो किसी ने सजेस्ट किया हमारी फैमिली से कि यहाँ पे
कैलाश पर्वत जिनकी चेन है ना, जैसे आपने देखा होगा इधर एनसीआर राजस्थान यूपी साइड में हाईवे किंग का एक चेन है काफी अच्छा। तो वैसे ही कैलाश पर्वत का चेन हमने सुना था काफी अच्छा है वहाँ का खाना। तो क्यों ना आज कैलाश पर्वत ऑन द वे पड़ता है, वहाँ पे खाना खा सकते हैं, है ना। रास्ते आप देखो गाइस, रास्ते देखो आप, कितनी ग्रीनरी, मतलब है एक वाइब तो है वहाँ पे, आप जाते हो ना, वाइब तो है, मतलब आपको लगता है कि आप ट्रिप पे आए हो। और एक खूबसूरत जगह, अभी आप देखो हमने कैलाश पर्वत जो रेस्टोरेंट है उसमें हम चले गए हैं, है ना। तो बेसिकली खाना अच्छा होता होगा, हमने तो एक्सप्लोर किया गाइस। मैं आपको गलत रिव्यूज नहीं दूंगी, हमें कुछ खास पसंद आया नहीं। ठीक है, प्राइस के अकॉर्डिंग उनका खाना मुझे तो ठीक ठीक ही लगा, मतलब मैं उस ऐसा प्रेफर नहीं कर सकती कि आप जाओ बहुत अच्छा है, जैसे हाईकिंग के लिए आप खाना एक्सप्लोर कर सकते हो, है ना। और भी दो चार जगह हैं जहाँ पे आप लाइक जा सकते हो, लेकिन ठीक है, भूख लगी है तो आप जा सकते हो। आ, मैं सजेस्ट नहीं करूंगी और मैं दोबारा तो नहीं जाऊंगी, ऐसा है। तो अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो, ये है कैलाश पर्वत। ठीक है, बेसिकली तो ये मैं बाहर थोड़ा सा, मैं जस्ट बाहर का सीन आपको दिखाई दी। बारिश बहुत तेज हो रही थी, बहुत ठंड हो रही थी, हमने फटाफट जैकेट पहनी, बहुत ठंड हो रही थी। देखो लिखा है पीछे कैलाश पर्वत, तो ये ऐसा कुछ दिखता है बाहर से। आप इसमें जा सकते हो अगर आपको जाना है तो। ठीक है, फिर हम चल दिए अपने रिजॉर्ट के साइड, कि चलो अब रिजॉर्ट चलते हैं। गाइस मैं आपको रिजॉर्ट का लाइक पूरा रूम बताऊंगी, कॉटेजेस कैसे हैं वो दिखाऊंगी। ठीक है, उसमें आपको खाना कैसा मिलेगा ब्रेकफास्ट में वो मैं बताऊंगी आपको, कैसा क्या बोन फायर कैंप फायर की टाइमिंग्स वगैरह रहती हैं, है ना, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। पूल टाइमिंग्स क्या रहती हैं, क्या रूल एंड रेगुलेशंस है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। आगे ब्लॉग में बने रहिएगा। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इट्स माय रिक्वेस्ट, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी हम आगे ऐसे ही बैंगलोर के आसपास की ट्रिप्स मैं आपको दिखाऊंगी, कैसे रास्ते हैं, कैसे क्या है। तो आप अपनी फैमिली के साथ वीकेंड्स पे ज़रूर जाओ, बिकॉज गाइस पूरे हफ्ते आप काम करते हो बैंगलोर में, काम का इतना प्रेशर है, सब है। तो क्यों ना आसपास की जगह एक्सप्लोर कर ली जाए। आप देख सकते हो, मतलब कुछ है, मतलब बैंगलोर का वेदर तो ऑब्वियसली अच्छा है, लेकिन आप जब एक वीकेंड्स पे प्लान करते हो ना, आप कहीं जाते हो ना, मेंटल हेल्थ हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप कुर्ग जैसी जगह पे जाते हो ना, मतलब बारिश की जो वाइब है ना आपके घर की, मतलब वो एकदम चेंज हो जाती है। मतलब आपको रिजॉर्ट में जहाँ हम रुक रहे हैं हिल क्रेस्ट में, उसमें काफ़ी अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज हमें बारिश का मज़ा भी मिला, बिकॉज उनकी अम्ब्रेलाज काफ़ी अच्छी थे, ऑल टाइम वो प्रोवाइड करते थे। मतलब आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि अरे यार मेरे पास ये वो अम्ब्रेला होती तो मैं ये कर लेती वो कर लेती, तो कुछ भी नहीं है। तो आप देख सकते हो, मतलब वेदर देख रहे हो आप गाइस, वेदर देख रहे हो, ये जो पीछे ब्लर दिख रहा है ना, इसके पीछे इतना खूबसूरत व्यू है, इतना खूबसूरत व्यू है। मतलब ये जो है ना आपको दिख रहा है, मैं जब भी मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, मैं जितनी बार शूट शूट के लिए निकलती थी, मैं सोचती थी आप शूट कर लूँ लाओ थोड़ा सा, तो ये दिख जाता। तो जैसे ये हटता था, मतलब मैं कैमरा रखती थी, वैसे ही ये हट जाता था। तो ये जैसे आपने देखा होगा ना नैनीताल में भी थोड़ी थोड़ी देर में फॉग आता है, हट जाता है, बारिश होती है फॉग आता है, हट जाता है। तो इस टाइप से चल रहा था, आ रहा था जा रहा था हट रहा था, तो कुछ वेदर ऐसा दिख रहा था। अभी ये जो व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है ये सब हट जाएगा थोड़ी देर में, तो मतलब आता जाता रहता है। बारिश के टाइम पे ये ऐसे ही रहेगा वेदर, तो हर जगह यही है, आप जब कहीं पे भी जाओ ये तो आपको मिलना ही मिलना है। तो अभी आप देख सकते हो कि मतलब ये जो एक हमने बेसिकली हम 3 कपल्स गए थे वहाँ पे, एक्चुअली 4 कपल्स जाने थे बट एक कपल का कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 3 कपल्स थे। तो हमने बेसिकली हमारे पास 2 कॉटेजेस थे और एक बालकनी रूम था जिसमें हम खड़े हैं इस टाइम पे, है ना। तो यहाँ से व्यू, अगर आप बालकनी रूम लेते हो तो व्यू कुछ आपको ऐसा दिखेगा। अगर आप बालकनी रूम लेते हो, बालकनी रूम की अगर मैं बात करूँ तो आपको बेड मिल जाता है, शावर वाला वॉशरूम मिल जाता है और काफ़ी नीट एंड क्लीन है। तो नॉर्मल है, जैसा आप लेते हो, बहुत बुरा नहीं है, अच्छा नहीं है, मतलब काफ़ी ठीक प्राइस पे ठीक रूम आपको मिल जाएगा ऐसा। ठीक है, तो आप ये व्यू देखना है, अगर आपको माउंटेन व्यू जैसा उसमें लिखा हुआ है उनके उसमें, तो आप ये ऐसा रूम मिलेगा आपको। ये जो हॉल आप देख रहे हो गाइस, ये है आपका लंच डिनर हॉल। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हो, ये ऐसा दिखता है।
ठीक है। तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए अगर आप जब आओगे तो आप यहीं पे ही आओगे। यहाँ पे आपको टी कॉफ़ी एंड हम जब पहुँचे थे ना तो हमें लाइक वेलकम टी इन्होंने ऑफ़र करी थी। वेलकम टी कुछ कुछ बहुत अच्छी सी थी, मैं उसका शूट लेना भूल गई। वो कुछ कावा जैसा था, उसमें काफ़ी मतलब अच्छा था, केसर वेसर डाल के इन्होंने दिया था। जस्ट हम पहुँचे थे तब उन्होंने हमें सर्व किया था, तो वो अच्छी थी काफ़ी। उसके भी आधे घंटे बाद इन्होंने हमें टी एंड कुछ स्नैक्स प्रोवाइड करे थे जब हम आए थे। तो ये काफ़ी अच्छा लगा हमें कि इन्होंने ये हमें सर्व किया। तो ये अभी जो आप देख रहे हो ना बेसिकली, ये वही उसी टाइम का है जब हम जस्ट आए थे और इन्होंने हमें चाय के साथ कुछ सर्व किया था। तो देख रहे हो हम बैग वैग सब लिए हुए हैं हम लोगों ने, बस यही है कि चाय वाय पी के हम लोग अपने रूम में शिफ्ट हो जाएंगे ऐसा। तो ये कुछ कॉटेज का नज़ारा है जो लाइक मेरा कॉटेज था जिसमें मैं स्टे कर रही थी। तो इसका भी मैं आपको पूरा टूर दे देती हूँ। सो अभी आप जैसे देख रहे हो तो इस टाइप का कुछ कॉटेज है, इसको बाहर का भी मैं दिखाऊंगी आपको। अंदर से ये कुछ ऐसा दिखता है, आपका ये डोर है, ऐसा कर्टन है, यहाँ पे ऐसा बेड, ऐसा लैम्प वगैरह मिलेगा आपको। ठीक है, बहुत लाइक कोजी सा अच्छा सा है ना, बड़ा है, काफी स्पेशियस है। ये टी कटलरीज वगैरह वही सेम है, आपको कॉफी टी ग्रीन टी वगैरह दे देते हैं। कॉर्नर में आपका एक टेबल लगा हुआ है। व्यू देखो गाइस, व्यू देखो, बाहर का व्यू देखो यार। वीडियोस बनाने हैं आपको, रील्स बनानी है, वॉक करनी है इवनिंग में। और मतलब जस्ट मेरे कॉटेज के बगल में तो पूल भी था, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बट मैंने टीवी चलाई नहीं क्योंकि हमें टाइम मिला नहीं। तो अब आप देख सकते हो अंदर जकूजी है, बाथ टब, मतलब इसमें हमने लाइक यूज भी किया था, काफी अच्छा। तो वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन है, टाल्स भी इन्होंने सेकेंड डे, क्योंकि हमारा 2 दिन का स्टे था तो उन्होंने सेम डे टॉवल्स हटा के सेकेंड डे टेबल टॉवल्स भी चेंज कर दी थी। तो कुछ ऐसा रूम है ये कॉटेज, कुछ ऐसा मिलेगा आपको, है ना। बाहर का व्यू आप देख लो, ये कुछ ऐसा है ना, ये बाहर का व्यू रहेगा ऐसा। और बेसिकली अगर मैं बात करूँ इस टाइम की कुर्ग की, जो उस टाइम में हम गए थे जुलाई में, तो गाइस बारिश तो मिलेगी आपको, बारिश के साथ ही आपको घूमना पड़ेगा कुर्ग की। मतलब स्पेशली यही है कि आप रेनकोट में घूमते हो तो मतलब आप क्या पहना है, आपने इतना कुछ वो नहीं है, आराम से अपने कपड़े जो भी है आपके, एक्स्ट्रा शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एक आध कप शॉपिंग कर ली तो कर ली आपने, जो आपके पास है बस उसको बैग में डालो और सीधे कुर्ग आ जाओ। बिकॉज आपको रेनकोट पहनना रहेगा अगर आप बाहर निकलते हो, है ना। तो क्योंकि ये बारिश में है तो आप भीगने का भी डर रहता है, तो आप जो भी लाइक है तो आप बेसिकली एक्सप्लोर करने के लिए ही निकलोगे। तो ये जब मैं जस्ट पहुंची थी, अपना कॉटेज देख रही थी, तो ये मैंने एक शूट किया था। बेसिकली जस्ट बगल में ही पूल है, देख रहे हो आप, क्लीन पूल है। बच्चों के लिए इन्होंने अलग से क्राइटेरिया बनाया हुआ है। तो ग्रीनरी इतनी प्यारी है यहाँ की। तो अभी मैं कॉटेज की अगर बात करूँ गाइस, लाइक स्टाफ काफ़ी फ्रेंडली है, यहाँ का स्टाफ अच्छा है। जब चाहिए आपको आप जस्ट एक कॉल करोगे। तो इनका बेसिकली मैंने प्लस पॉइंट देखा कि इन्होंने हर कॉटेज में अलग वाईफाई का दे रखा है नेटवर्क। तो आप देख सकते हो मेरे में भी रूम में अगर आप देखोगे टीवी के नीचे ही वाईफाई लगा हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मैं हूँ सोना और आज हम हैं बहुत खूबसूरत सी एक जगह पे। ये है वो रिजॉर्ट जिसमें आप देख सकते हो कि हमें बहुत प्यारा सा कॉटेज मिला, उसके साथ ये अटैच पूल है जिसमें ये जो कॉटेज वासी हैं वो आराम से स्नान कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉटेज है, दिस इज़ आवर कॉटेज। सुबह सुबह नींद में ये मैंने ब्लॉगिंग करी है सुबह उठ के, और ये आप एंजॉय करो थोड़ा, मेरी वॉइस भी आपको अलग ही लगेगी। बहुत प्यारा कॉटेज है। सामने थोड़ा बारिश की वजह से थोड़ा सा धुंध हो गया है, बट ये धुंध के पीछे काफ़ी खूबसूरत सा व्यू है, बहुत प्यारा सा व्यू है। जस्ट लाइक आप देख सकते हो, ये ऊपर कुछ कॉटेजेस बने हुए हैं और एक कुछ नीचे से, और ये हमारी कार्स खड़ी हुई है इधर। वो उधर सामने बहुत प्यारा व्यू है। अभी थोड़ी देर में जब यहाँ से कोहरा हट जाएगा आपको व्यू दिखाएंगे।
देखना आप, देखो बहुत प्यारा सा है ये। तो ये कुछ ऐसा है यहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आपको कोई प्रॉब्लम है, बहुत सपोर्टिव है। यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। मतलब हम ना खाना हमने ऑर्डर कर दिया था, बट हमने खाना खाया है नहीं, रात में 2 बज गए थे। और इनका जो किचन है ना वो बंद हो जाता है 10 साढ़े 10 तक बंद हो जाता है। बट इतने सपोर्टिव है, इन्होंने हमारा खाना रात के 1:30-2 बजे गर्म करा, क्योंकि हमने इनसे बोला ना कि गर्म कर दीजिए, तो इन्होंने हमारा खाना गर्म कर दिया। स्टाफ तो सच में बहुत सपोर्टिव है। छोटी से छोटी रिक्वायरमेंट मतलब वो मना नहीं करते, वो फटाक से पूरी कर देते। सो अगर आप यहाँ इधर आ रहे हो इस साइड, तो आप ये वाली प्रॉपर्टी देख सकते हो, क्योंकि ये बहुत चिल करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। दिस इज़ द प्रॉपर्टी एंड बहुत आगे जाकर के इनका आगे, इससे देख रहे हो ना आप ये सीढ़ी, ये जो जीने ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से आपको स्पा के लिए भी है रास्ता। और जो कैंप फायर होता है ना, बोन फायर, वो आप कर सकते हो। तो बोन फायर करने के लिए भी बहुत अच्छा सा इन्होंने एरिया बनाया हुआ है। तो उसकी टाइमिंग थी, उसकी टाइमिंग है एक्चुअली शाम के 7:30 to 9:30। बट हमें चिल करते करते इतना टाइम हो गया। दिस इज़ द पूल रूल, ये पूल करने वाले डोन्स ये है, देखो द हिल क्रेस्ट रेस्टोरेंट। तो दिस इज़ द रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आप देख सकते हो। एंड ये है, और ये कुछ कॉटेजेस इधर ही बने हुए हैं, उधर एक कॉटेज बना हुआ है। ये पूल है जिसमें आप चिल कर सकते हो। एंड गाइस वो देखो क्या पड़ा है छोटा छोटा, ये देखो ये क्या है, मुझे बताना, मुझे तो पता भी नहीं है क्या है ये। तो ये इस पेड़ से गिरा है, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का। दिस इज द पूल व्यू एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे झरना बह रहा है गाइस। ओ वाओ, मुझे तो ये पता ही नहीं था। देखो गाइस आपको दिखेगा नहीं, बट यहाँ पे झरना बह रहा है, ये देखो दिखा ना। और ये उधर से आ रहा है कहीं से, तभी मैं सोची इतनी जोर की आवाज़ क्या आ रही है। ओ भाई ये तो बहुत चिल करने वाली जगह है, हम यहाँ चिल कर सकते हैं। तो अभी मैं अपने गैंग को यहाँ लेकर के आऊँगी, जो कि हमारे साथ 2 और कपल हैं। एक्चुअली में 3 और कपल थे, बस एंड मोमेंट पे एक कपल का कैंसिल हो गया। तो अभी फ़िलहाल के लिए सही है। सो गाइज ये हम आ गए हैं नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए। तो आप देख सकते हो कि लाइव किचन भी यहाँ पे ओपन है, जिसमें आप अपना गर्मा गर्म ऑमलेट बनवा सकते हो, डोसा बनवा सकते हो, पराठे बनवा सकते हो। तो ये ऑप्शंस हैं लाइव किचन में, आप करवा सकते हो। देखो अब हमारे यहाँ जैसे ही हम आए हैं हमने यहाँ पे लाइव किचन में भीड़ लगा ली। सो बेसिकली क्या है, टी एंड कॉफ़ी के ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको, है ना। और आपके कॉर्न वगैरह के ऑप्शंस मिल जाते हैं, एग्स हो गए। ये आपका ब्रेकफास्ट है मॉर्निंग में, जो ये सब मिल रहा है हमें। जैसे ये मूंग दाल का हलवा बहुत टेस्टी था, राइस हैं, फ्राइड राइस। और गाइस देखो हमें यहाँ पे मिल जाते हैं लेमन राइस भी हैं यहाँ पे, है ना, आप देख सकते हो। तो ये ब्रेकफास्ट का ऑप्शन है। आलू प्याज के पराठे यम्मी थे यार, बढ़िया। छोले आप देख सकते हो, है ना, ग्रीन पीस करी है, मतलब हरी मटर। यहाँ पे हो गए कुछ बड़े, और देख सकते स्माइलीज हैं, पोटैटोज हैं, कुछ सॉसेस हैं। फिर ये हमारी फेवरेट इडली आ गई। इडली लाइक ब्रेकफास्ट में इडली, वाओ। और आप साउथ में घूम रहे हो। सांबर है ये आपका। तो ये कुछ फ्रूट्स के ऑप्शन हो गए, ब्रेड एंड बटर, टी एंड कॉफ़ी। तो ये आपके जूसेस आ गए, एल्कलाइन वाटर आ गया, डिटॉक्स वाटर, कोकोनट वाटर। तो ये कुकुम्बर वाटर मिल गया आपको। तो ये सारे ऑप्शंस हैं ब्रेकफास्ट के। तो आप नॉर्मल है,
बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बट हाँ ठीक है, अच्छा था, टेस्टी था। अगर आपके पास लाइव किचन ओपन है ना, तो आप डोसा वगैरह, जैसे मैं डोसा बनवा रही थी अब कैसा है? मैं ज़्यादा भाजी ज़्यादा बना दिया, कुछ बना है मुझे अच्छा। हाँ, बट ये बंदा सही है, हमें दूसरे टेबल में जाना पड़ता कि हम इससे एसोसिएटेड नहीं हैं। ये देखो कितना ज़्यादा खाने हैं गाइस। करोगे सालों कीड़े पड़ेंगे। सो गाइज बेसिकली मैं आपको यही कहूँगी, रिज़ॉर्ट काफ़ी प्यारा है, काफ़ी खूबसूरत है, व्यू बहुत अच्छा है, मस्ट ट्राई है, आप आ सकते हो। कॉटेजेस की अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो हमें ये पड़ा था 9000 रुपीज़ पर डे के लिए, ऐसा प्राइस पड़ा था कॉटेज का, ठीक है। और अगर रूम्स की बात करूँ तो रूम्स हमें 5-6 के अराउंड पड़ गया था। तो डिपेंड करता है कि आपके टाइम पे क्या ऑफ़र आपको मिल रहा है। तो और मैं स्टाफ की बात करूँ तो बहुत कोऑपरेटिव हेल्पफुल स्टाफ है यहाँ का, है ना। तो आप अगर आप प्लान कर रहे हो और आप हनीमून पे हो या वीकेंड पे हो, तो आप ऑब्वियसली आ सकते हो। आप देख सकते हो ये येलो कलर का जो है ना, ये माउंटेन व्यू रूम्स हैं। तो व्यू मैंने आपको पीछे दिखाई दिया था, ये हमारा रूम आ गया। सो बाय गाइस।